जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद नारायण तकबीर का। मेरा नाम अनिल चौधरी है, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बात ये नहीं है, ये जो बदमाशी हो रही है वक्फ बोर्ड के नाम पे, जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीनबाग बनाना चाहते हैं, नारायण तकबीर का नारा दे रहे हैं। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। हमें तो वहां भी जाने का अधिकार है, जब वो जा सकते हैं तो हमारा भी अधिकार है। नहीं, प्लीज कॉल योर अधिकारी। हम हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, विरोध करूंगा। सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू को दबाएंगे। 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे। ये दबाएंगे हमें, हमारा देश है ये, सनातनी हिंदू का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आगे, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना, मानिए सरकार की बात। अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। सचिन सिरोही हिंदूवादी लीडर हूँ, मेरठ से आया हूँ। कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, कानून रद्द करो। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, जय श्री राम, जय श्री राम। आजाद को बचाने के लिए उन्हें अनुमति क्यों दी? जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने अनुमति क्यों दी? मेरे सरकार से भी ये सवाल है, नहीं देनी चाहिए थी अनुमति। जब 10 तारीख को कैंसिल हुई, 13 को कैंसिल हुई, तो आज भी कैंसिल होनी थी। ये जो माहौल खराब करने की जो साजिश है ना, जिस तरीके से शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं इसे दोबारा से, शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि यदि अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना। अरे नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसलिए आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूंगा विरोध प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं। जेल भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आप जेल भेज दो, जेल चला जाऊंगा। फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जेल जाने को तैयार हूँ और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। और मैं लेकिन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन। हमने कौन सी अशांति फैला दी? हम यहाँ दंगा भड़काने आए हैं, हम क्या करने आए? दंगा करने ये लोग आए हैं यहाँ। अनुमति गलत दी गई ने, अनुमति देनी नहीं चाहिए थी केंद्र सरकार को, बिल्कुल भी अनुमति। अगर हम लोग करते ना तो
तो अनुमति हमें भी नहीं मिलती इसकी। नजरबंद कर दिया गया। यदि नरसिंहानंद जी ने ये कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हम शिष्य गुरु मानते हैं यदि नरसिंहानंद जी को, उनको नजरबंद कर दिया। पिग्गी चौधरी को गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया। मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ यहाँ के लिए और इसी मिशन के लिए निकला हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ क्या बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है दो है, कितनी वोट्स की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इस देश की आवाज नहीं उठा सकता मैं 100 करोड़ हिंदुओं की? नहीं, आप रोने भी लगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप इससे तो रोएंगे नहीं। ये बताओ, आप पूरे देश का सर्वे करा लो, कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास। आप देखो देखो, और हिंदुओं में क्या है देखो आप। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से हूँ। आप मेरठ से? आप मेरठ से आया हूँ, क्रांति भूमि में से आया हूँ और यही बैठूंगा यही। ले जाओ मुझे, मुकदमा लगा दो, जेल में तो जाने को तैयार हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दो लोगों से उम्मीद है कि ये हर हाल में लाएंगे इस कानून को, लाएंगे तो हिंदुओं के लाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कब्जे कर रखे इनकी एक भूमि मेरठ में भी मरकट की जमीन हिंदुओं की जमीन है। हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर रखा तेजगढ़ चौराहे पे। कितने ऐसे मुद्दे हैं आप देखिए, लेकिन दबा दिए जाते हैं। दबा दिए जाते हैं। बहुत भावुक आप केवल राजनीति के लिए, केवल राजनीति के लिए सब साला देश राजनीति की भेंट चल रहा है। और हमारे बाप दादाओं की जमीन है। कैसे? कितने साल हो गए? 1500 साल, 2000 साल, कितने साल हो गए हुए इस देश में? कितने साल हो गए भारत के अंदर? कितने साल हो गए? हिंदुओं को एकमात्र देश बचाए, उसे भी खत्म करना चाहते हैं, इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश का। मैं भाऊंगी, मैं अंदर आत्मा से कह रहा हूँ, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं हिंदू हो गए, आपकी जमीनों पे भी कब्जे होंगे। आप 5-10 साल में, मैं हिंदूवादी संगठन से हूँ, मेरे में जो भी मुद्दे होते हैं मैं उठाता हूँ। आज मैं दुखी होकर आया हूँ, जिस तरीके से मैंने फेसबुक में मैसेज देखे थे इनके, बहुत कत्लेआम, क्या कत्लेआम मचा देंगे, कितनों को मारेंगे, क्या है ये है क्या? इस साल केवल जिहाद है, पूरे देश में जिहाद फैला रखा है इन लोगों ने। बताओ कहाँ नहीं फैला रखा? तो कब तक आप धरना प्रदर्शन पर? देखिए मैं बैठूंगा जब तक ये बैठेंगे, आज मैं नहीं उठूंगा। पुलिस ले जाए मुझे, देश के प्रधानमंत्री जी कोई दिक्कत नहीं, मुझे जेल भेज दो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन हिंदुओं के लिए, जो अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं विरोध जैसे ये कर रहे सरकार का, ऐसे मैं भी करूंगा विरोध, करके मानूंगा विरोध। मंच पे जाके विरोध करेंगे हम। विरोध करूंगा जिस तरीके से पुलिस रोक रही है ना, ये गलत तरीका पुलिस का। पुलिस उन्हें रोके ना, किस चीज का डर है पुलिस को? कि भारत के अंदर हम मर जाएंगे। सर देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगवा ही देंगे, कोई बात। कौन से संगठन से हैं आप, कहाँ से आए? मैं परिचय दे दीजिए सर एक बार पूरा, थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। मैं हिंदू जागरण मंच का पूर्व महानगर अध्यक्ष रहा हूँ और अपना खुद का संगठन भी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड केवल हमारी यही है कि वक्फ बोर्ड कानून जो निरस्त होना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। कोई अधिकार, केवल इनकी संपत्ति का अधिकार है, जबरदस्ती अधिकार जिस तरीके से जमा रहे हैं ऐसे नहीं होने देंगे, चाहे कोई आ जाए नहीं होने देंगे। ये देखिए लगातार और लगातार विरोध करने वालों